मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, किसान आंदोलन को 58 दिन हो चुके हैं। आज की वार्ता भी विफल हो चुकी है। करीब करीब 11-12 बार बातचीत हो चुकी है किसान और केंद्र सरकार के बीच में। तो आज जो बातचीत हुई, हालांकि किसानों ने पहले ही अंदेशा जता दिया था कि कोई फैसला होने वाला नहीं है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, किसान अपनी मांग मनवाने पर अड़े हैं। तो ये दोनों तरफ से अड़ियल रवैया जो है, ये किसी फैसले तक नहीं पहुंच पा रहा। तो आज की जो मीटिंग थी, उसमें बातचीत के बाद और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का यह बयान आया है कि किसान कल तक उन्हें बताएं कि वो क्या चाहते हैं। तो बड़े अचरज की बात समझता हूं मैं। 12 बार की बातचीत होगी और आज भी ये पूछा है कल तक किसान बताएं वो क्या चाहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब तक की बात सारी फजूली है। जब सरकार को यही नहीं पता कि किसान चाहते क्या है, तो अब तक वो क्या करते रहे, इन मीटिंगों में क्या चर्चा होती रही। जब यही बात है, वे कल तक बताएं वो क्या चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि किसानों की मांग पर सरकार गंभीर नहीं है। तो दोस्तों, ये कहना कि कल तक सरकार बताए, किसान बताएं सरकार को कि वो क्या चाहते हैं, साफ समझ में आता है कि ये सरकार इस तरह नहीं मानेगी। अब तो किसानों का जो आंदोलन है, जो कि आज मैं देख रहा हूं सुबह से गांव मुंडाल के अंदर, इतना जबरदस्त माहौल और किसानों को इतना बड़ा हजूम, मुझे लगता है कल तक, अगर कल शाम तक भी यही रफ्तार रही तो लगता है पूरे हाईवे सारे चारों तरफ के दिल्ली के और कई किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर तक मुझे लगता है पूरी तरह जाम हो जाएंगे। और दिल्ली के अंदर कहीं से भी घुसने की जगह मुझे नहीं लगता कि किसानों को मिलेगी, क्योंकि इतना भारी हजूम, और हो सकता है कहीं टकराव हुआ तो भारी नुकसान का भी अंदेशा है, क्योंकि किसान भी पूरी तैयारी के साथ चल रहे हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ शांति का ही संदेश लेके चल रहे हैं। हो सकता है कहीं अगर फोर्सेस से टकराव हुआ, जैसा कि सरकार ने आदेश दिए हैं और दिल्ली प्रशासन ने जो उनको रोकने की कोशिश की है, भगवान न करे अगर कोई टकराव हुआ तो भारी अंदेशा ये है कि कोई नुकसान हो सकता है। तो सरकार को सूझबूझ से काम लेना होगा, किसानों को भी संयम से काम लेना होगा, क्योंकि अब किसान आर पार के मूड में आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो हजूम यहाँ उमड़ रहा है और लोगों का, किसानों को जो समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि इतना जल्दी आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। आज मैं गांव मुंडाल के अंदर जो बास गांव के युवाओं ने एक किसान सेवा केंद्र के नाम से एक लंगर चला रखा है, वहां पूरा दिन आज मैंने आंखों देखी, कई चीजें देखी और इतना बड़ा हजूम किसानों का वहां देखा कि पूरी सुबह से लेकर शाम तक हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ दूसरे साधन भी, और आज तो मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह भी और स्कूटी तक भी लेकर लोग निकल रहे हैं। उन पर किसानों के और तिरंगे झंडे लगा लगा के लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब किसान भी वापस आने वाले नहीं हैं जब तक फैसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने कई किसान नेताओं से बात की है। तो आइए मैं उसकी एक वानगी अभी आपको दिखाता हूं। आइए आपको लिए चलता हूं मुंडाल नेशनल हाईवे नंबर 9 पर। ये देखिए पंजाब से आते हुए किसान, ये दूर तक लाइन में ट्रैक्टर काफले, ये हुक्का गुड़गुड़ाते किसान, उधर ये खाना बन रहा है और ये कोई चाय ले रहा है, कोई लंगर में खाना खा रहा है। ये देखिए ठीक है।
दोस्तों नमस्कार, मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हम यहाँ मुंडाल में किसान सेवा केंद्र में हैं और आइए यहाँ के जो संचालक हैं उस संचालक मंडल के एक सदस्य से रूबरू हैं। तो हाँ जी, आप कितने दिन से यहाँ? हमारा जी 1.5 महीने से चल रहा है लंगर, बड़ी सेवा है और 36 साल का लंगर है। तो आपका परिचय जो एक बार दर्शकों को। मैं सीताराम जांगड़ा, गांव बास, जिला हिसार। तो ये सीताराम जांगड़ा है। कुछ भाइयों का कहना है कि ये जातों का आंदोलन है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सभी बिरादरी के लोग हैं, जो भी कृषि से संबंधित है और जो भी कमेरा वर्ग है वो सभी बिरादरी का इसमें शामिल है। तो ये क्या देखते हो आप इस आंदोलन के बारे में जानना चाहता? आंदोलन सफल होगा जी, किसान जीत के आएंगे। और मेरे गांव में परसों पंचायत हुई है, 36 जात ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई है। चाहे चंदे की बात हो, चाहे काम की बात हो, चाहे राशन देने की बात हो, चाहे साधन ले जाने की बात हो, 36 जात के हमारा डूम, हरिजन, बैकवर्ड सारे भाई पार्टिसिपेट करके सब चंदा चले। बोल रहे हर आदमी चंदा दे रहा है। तो जांगड़ा साहब का कहना है कि इसमें सभी बिरादरी शामिल है। इस आंदोलन के अंदर कोई सरकारी मुगाल पर न रहे, ये सिर्फ जाति विशेष का आंदोलन है। इसमें सभी बिरादरियां शामिल हैं और ये आंदोलन दिन प्रतिदिन पूरे पीक पर जा रहा है और 23 तारीख आते आते ये पूरे यौन पर पहुंच चुका है। तो आगे मैं पूछना चाहूंगा, क्या रणनीति है जांगड़ा साहब आगे? रणनीति जी, ट्रैक्टर हो गए हमारे 450 ट्रैक्टर तो लिखवा दिए गए जी। हरिजन भाई ने बोले भाई ट्रैक्टर को नहीं, हर घर से आदमी जाओगा। उन्हें सोच लिया भाई जमींदार की शायद चढ़ेगी तो तारी भी शायद चढ़ेगी। मजदूर वर्ग को जो सरकार दे रही है 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो अनाज दे रही है, भाई चावल दे रही है या भाई गेहूं दे रही है, वो कारपोरेट के हाथ में चला गया माल, तो सारा बंद हो जाएगा जी। मजदूर वर्ग को सब समझ में आ गया, सब जाएगा आंदोलन में, सब जाएगा। तो जांगड़ा साहब का कहना है कि ये जो राशन जो 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो चावल और गेहूं चीनी मिल रहा है, ये कारपोरेट घरानों के हाथ में जब सौदा चला जाएगा तो ये सारा सब बंद हो जाएगा। इसलिए मजदूर तबका भी अब किसानों के साथ एकजुट हो गया है। तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि सरकार जल्दी मान लेगी इन मांगों को? क्यों नहीं मान लेगी जी। गणतंत्र दिवस है, जनतंत्र मनाएगा देश में जाके वहां दिल्ली। जनतंत्र का आंदोलन है ये, एकला देश का आंदोलन नहीं है जी। हम क्यों नहीं जाएंगे परेड में? हमारा गणतंत्र दिवस नहीं है क्या? अब सरकार का ही है, सरकार भी तो हमारे द्वारा बनी होगी। अब और कितने तो पड़ेगी सरकार, जाम दी किसी ने, हमने प्रतिनिधित्व कराया, वो आगे चले गए। ये राइट थोड़ी है वो मनाओ गणतंत्र दिवस, हम भी मनाएंगे। कोई माइका लाल कोई रोक के दिखा देगा, हमने वहां जाओगे दूर। हाँ जी। तो जांगड़ा साहब का कहना है कि गणतंत्र दिवस में ये हर हालत में शामिल होंगे और सभी किसानों की मंशा यही है कि वो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरा तन मन धन से दिल्ली कूच कर रहे हैं। और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि भीड़ ज्यादा जुट रही है और दिल्ली के चारों साइड में कल शाम तक पूरी घेराबंदी हो जाएगी। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ हवा सिंह चहल। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल जी। कित्थों आए जी? असी पिंड हरियाणे चो फतेहाबाद जिला जाखल तहसील है साडी, पिंड सक्करपुरा लखोल ढाणी तो आए। अच्छा, सक्करपुरा, ठीक। हाँ जी। अपनी सरकार कहती है कि भी हरियाणे का कोई नहीं आता है। हरियाणे दे इन्नी दुनिया जनता आई है, मैं कहना पुछ ही ना। और जेडे काले कानून जेडे कड्डे आ, ये बिल्कुल गलत कड्डे आ। ये प्रधानमंत्री नूं, मोदी जी नूं भुगतने पैणगे। इन्हें काले कानून जेडे कड्डे आ बहुत माड़े कड्डे आ। जिहड़ी जनता आ, किसान है जेडे, वो एक पासे सारे तुले हुए ने। ये देखिए, ये किसान यूनियन के कार्यकर्ता है और ये चाहते हैं कि तीनों काले कानून वापिस हों। तो इनकी यही सरकार से मांग है। तो ये हरियाणा के जाखल के पास गांव से आए हैं और ये देखिए, ये इतना बड़ा हजूम और ट्रैक्टरों का ये सुबह से हम देख रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में ये किसान यहाँ जमे हुए हैं और ये किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हाँ,
तो अगर बिल्कुल तैयार नहीं, साढ़े को 6-6 महीने का साल का जो राशन है साढ़े को असीं नाल लैके आए हैं, बिल्कुल नहीं हटांगे पिछे, भावें कुछ भी हो जाए। जो साडी जायदाद का मसला है, साडी जमीन का मसला, साडी रोटी का मसला है। तो सरदार जी का कहना है कि इनका रोजी रोटी का मसला है और जमीन का मसला है, इसलिए ये किसी भी सूरत में अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और सरकार से पूरे आर पार के मूड में है। हेलो दोस्तों, मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हम यहाँ गांव मुंडाल में हैं और यहाँ बास किसान सेवा लंगर बास गांव वालों ने मुंडाल गांव के अंदर एक युवाओं ने यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य किया और किसान सेवा केंद्र के नाम से यहाँ एक बहुत बड़ा लंगर चलाया हुआ है। जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ था लगभग उसी टाइम से लगातार ये लंगर यहाँ चल रहा है और आज मैंने देखा पूरा दिन यहाँ पर हजारों लोगों ने खाना भी खाया और चाय पान का भी यहाँ कार्यक्रम है। और अब मैं देख रहा हूँ कि चारों साइड से भीड़ काफी रोड के ऊपर है और ये देखिए उधर ये साथ की साथ घुमाते ये देखिए ये भीड़ है और ये सुबह से इसी तरह भीड़ है और इस भीड़ को देख कर लग रहा है कि कहीं न कहीं ये कल तक शायद वहाँ से कहीं न मिले, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों का धंधा आने वाला है। तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जत्थे में ट्रैक्टर आने शुरू हुए हैं और सुबह से लगातार ये हजारों की संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टरों के दरके चल रहे हैं। तो आज यहाँ बास युवा समिति के जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक प्रमुख समाज सेवी और इस टाइम तो मैं कहूँगा ये किसानों के नेता सुरेंद्र पंघाल जो यहाँ से जिला पार्षद भी रह चुके हैं और उनसे मुखातिब हैं और पूछते हैं इस आंदोलन के बारे में उनकी क्या राय है। हाँ, तो पंघाल साहब, आपका संदेश में आपका स्वागत है। चहल साहब, मैं तो पहले आपका संदेश के सभी दर्शकों को जय जवान जय किसान कहना चाहूँगा। और ये जो लंगर सेवा है ये मेरे सारे साथी हैं, बास के युवा टीम है और आसपास के सभी गांवों का सहयोग मिल रहा है, चाहे उसमें सिंगवा, मदन एडी, सीसर, खरबड़ा जितने भी गांव हैं उन सभी का सहयोग मिल रहा है। बास का प्रमुख सहयोग है क्योंकि यहाँ आसपास के एरिया में हमारा सबसे बड़ा गांव है बास और बड़े भाई की तरह ये काम कर रहे हैं। सारे वैसे उम्र में छोटे लेकिन सारी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं और सबने अपनी अपनी जिम्मेवारी ले रखी है कि जिसकी जो ड्यूटी है वो प्रमुख रूप से उसी दिन से निभा रहे हैं। यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, चाय की, पकौड़ों की, आपके रुकने की, किसान भाइयों के लिए सभी व्यवस्थाएं हमने कर रखी है। तो ये प्रमुख समाज सेवी पंघाल साहब हैं और इन्होंने सुरेंद्र पंघाल ने बताया कि यहाँ पर हर किस्म की व्यवस्था है। रात को कई बार अगर लेडीज बाहर से पंजाब से आती हैं तो उनके रुकने के लिए भी यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है और किसानों के लिए भी यहाँ पर गद्दे बिस्तरों का इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। तो ये देखिए ये टीम है और युवा साथी ये सारे बास गांव से आसपास के गांव के सारे ये दिन रात यहाँ किसानों की सेवा में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन जो अब ये चल रहा है ये मुझे लगता है कि आखिरी सिरे पर अब जा रहा है। तो कल का मुझे लगता है कि कल कहीं इतने भारी मात्रा में जो लोगों का दिल्ली कूच हो रहा है, मुझे लगता है कि इसको कहीं न कहीं ट्रैक्टरों को कल वहाँ दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी क्योंकि ये रोहतक तक आज ट्रैक्टरों की लाइनें लग चुकी हैं। दूसरे बॉर्डरों पर भी कहीं न कहीं यही हाल है कि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर पहुंचने की अभी संभावना बनी हुई है और किसानों को अंदेशा है कि कहीं न कहीं पेट्रोल पंप सरकार बंद ना करवा दे, इसलिए पहले से उन्होंने तेल के ड्राम भरवा के रखे हुए हैं ताकि उनका ये दिल्ली कूच न रुके। अब देखना है सरकार इस ओर क्या ध्यान करती है और इसके बारे में मैं पंघाल साहब से एक और बात पूछना चाहूंगा कि अगर ये बात जो आज अभी मीटिंग चल रही है अगर सिरे नहीं चढ़ी तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, ये इस पर प्रकाश डालेगा। पंघाल साहब, अगर आज कोई समझौता सिरे नहीं चढ़ता तो आप क्या समझते आगे क्या होने वाला है?
देखिए चहल साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, सरकार वास्तव में इस देश की जनता है। सरकार चुनी जाती है 5 साल के, लोकतंत्र के अंदर सरकार चुनी जाती है, वो अपॉइंट किए जाते हैं, वो 5 साल का उनका समय पीरियड होता है। वास्तव में वास्तविक सरकार, स्थायी सरकार इस देश की जनता है, लोकतंत्र के अंदर संविधान के मार्फत। तो मैं आप इस सरकार को जो ये गलतफहमी हो जाती है कि हम राजा बन गए, वो राजा नहीं है, वो वास्तव में नौकर है, इस जनता के नौकर है। और इस जनता के अनुसार, इस जनता के मतलब भले के लिए उन्होंने कानून बनाने चाहिए, भले के लिए उन्होंने काम करना चाहिए, वो सरकार कर नहीं रही। और जिस तरह से इस देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को एकजुट किया था, उसी तरह किसान ने सभी जाति और धर्म को मेटकर, गरीब और अमीर की खाई मेटकर और सबको एक कर दिया। आज पूरी की पूरी इस देश की जनता आज एक हो चुकी है। और ये आंदोलन सिर्फ भारतवर्ष का नहीं है, ये पूरे विश्व का आंदोलन बन चुका है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस आंदोलन को समर्थन किया है। 100 सांसदों ने, ब्रिटेन के 100 सांसदों ने इस आंदोलन को समर्थन कर रखा है। पूरे विश्व लेवल पे भारत में बाइडेन का भी, यूएसए के प्रेसिडेंट बाइडेन का भी बयान किसानों के समर्थन में आया है। तो ये पूरे विश्व का पहला ऐसा आंदोलन है जो इतना शांतिपूर्वक, इतने बढ़िया मैनेज करके किसानों ने चलाया है। और इसमें किसानों का जो वो 4 सितम जो कहे जाते थे, उन 4 सितम्बों को नंगा किया है। सिर्फ और सिर्फ अब देश में एक ही सितम बचा है जिसके ऊपर देश खड़ा है, वो है किसान। और किसान ने सबको दर्शा दिया है कि कौन आपका देशद्रोही है और कौन आपका देशभक्त है। ये सारी चीजें किसानों ने दर्शा दी। और अगर कल तक सरकार ने नहीं माना तो फिर सरकार को हटाने की जिम्मेवारी जनता की होगी, और जनता उसको हटा के रहेगी, जनता फिर सरकार नहीं बचेगी। तो इनका कहना है कि अभी अगर सरकार नहीं चाहती तो सरकार को मुंह दिखानी पड़ेगी, और जनता फिर भी वो सोच जाएगी कि वो सरकार को हटाए। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ हवा सिंह चहल। ये युवा किसान नेता हल्दर के साथ, ये देखिए ये आपके हुए किसान दोस्त जी, कहाँ से आए आप? गुड़गांव से जी। गुड़गांव से? हाँ जी। वाह जी, बहुत बढ़िया। तो आपकी श्रद्धा है किसानों के साथ? बिल्कुल है जी। इसलिए तो मैं तो इधर से गुड़गांव से सिरसा गए थे, तब भी सभी जगह दे के गई थी, उधर से आए थे तो हम सभी जगह ही दे रहे हैं जी। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सपोर्ट है जी, उनके साथ है। बहुत ये एक महिला है जो जहाँ जहाँ भी इनके लंगर लगे हुए हैं वहाँ हर जगह ये चंदा देकर जा रही है। ये देखिए, ये पूरी तरह आवागमन लगी हुई है। ये देखिए, ये भारी काफिला। ये गांव बडोपड़, जिला फतेहाबाद से, और ये बिश्नोई किसान बता रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह।
इतना बड़ा हजूम देखकर लगता है कि दिल्ली के अंदर शायद जगह ही न मिले इनको। तो ये देखिए, ये दूर दूर तक बड़े लंबे काफिले किसानों के और पूरी तैयारी के साथ किसान दिल्ली कूच की ओर जाते हुए, और बाइकों पर भी किसान चल रहे हैं। ये युवा किसान नेता हल्दर के साथ, ये देखिए आते हुए किसान रोड पर। जी कहाँ से आए आप? गुड़गांव से जी। गुड़गांव से? हाँ जी। वाह जी, बहुत बढ़िया। तो आपकी श्रद्धा है किसानों के साथ? बिल्कुल है जी। इसलिए तो मैं तो इधर से गुड़गांव से सिरसा गए थे तब भी सभी जगह दे के गई थी, उधर से आए थे तो हम सभी जगह ही दे रहे हैं जी। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सपोर्ट है जी, उनके साथ है। बहुत ये एक महिला है जो जहाँ जहाँ भी इनके लंगर लगे हुए हैं वहाँ हर जगह ये चंदा देकर जा रही है। ये देखिए, ये देखिए पंजाब से आते हुए किसान ये दूर तक लाइन में ट्रैक्टर काफिले, ये हुक्का गुड़गुड़ाते किसान, उधर ये खाना बन रहा है और ये कोई चाय ले रहा है, कोई लंगर में खाना खा रहा है। ये देखिए, ठीक है।